हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और पिछले ब्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। कपड़ा मैंने उतारा था और कुछ कपड़े फ़ोल्ड किए थे पहले और फिर यहाँ से शूट करना स्टार्ट कर दी थी। आप लोगों को तो पता ही है कि 2-2 दिन 3-3 दिन हो जा रहा है ब्लॉग का। पहले था डेली ब्लॉग जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब तो एक तो ये है कि 2 चैनल पे मैं डाल रही हूँ, तो इस वजह से भी 2-2 दिन हो जा रहा है। अगर एक ही चैनल पे डालूँ तो शायद 1 दिन बीच करके हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 दिन ही रेस्ट ले रही हूँ। लेकिन मैं ना पहले की तरह मेहनत नहीं कर रही हूँ, ये मैं खुद जानती हूँ। देखो, एक तो ऐसा हो गया ना कि 1 साल से कंटिन्यू मेरा जो चैनल है वो डाउन होते जा रहा है। तो ऐसा ना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही आप लोगों की कोई गलती है। मैंने बहुत देखा है, मतलब एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं 2020 से ही लगभग हूँ यूट्यूब पे। उस टाइम तो इतना नहीं ध्यान था, लेकिन फिर भी 21-22 से थोड़ा-थोड़ा मैं समझने लगी थी, 2021-2022 से। तो मैं ये समझ रही हूँ कि सबका एक ऐसा होता है कि एक बार बहुत मेहनत करने के बाद, 1 साल 2 साल मेहनत करने के बाद थोड़ा-सा ऊपर जाता है। अब जिसका जितना जाए, जिसके किस्मत में जितना हो। जैसे किसी का 5-10 हज़ार व्यू पे ऊपर गया, या फिर किसी का 5 लाख पे व्यू गया, 1 मिलियन पे गया। लेकिन फिर थोड़ा दिन वैसे चलता है, और अगर कंटेंट आप अगर ऐसा दे रहे हो, थोड़ा बहुत फेक, थोड़ा बहुत मसालेदार, थोड़ा बहुत इधर-उधर का, थोड़ा बहुत झगड़ा का, कंट्रोवर्सी का, कुछ नया-नया, तो चलेगा। बाकी अगर नॉर्मल ही मेरे जैसे नेचुरल, नॉर्मल, रियल ब्लॉग अगर शेयर करते रहें, तो एक टाइम के बाद फिर वो थोड़ा धीरे-धीरे करना वो डाउन होते ही जाता है। और वो आपका और मेरा गलती नहीं है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा काम करता है कि एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, ऐसा होता है। मैं बहुत ऐसे यूट्यूबर को देखी हूँ जो कहाँ से कहाँ थी और अभी एकदम नीचे पे है। मान लो कि मेरे साथ है और एक टाइम पे मिलियन में थी, ऐसे समझ लो। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं बहुत ही कम किसी यूट्यूबर का नाम लेती हूँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट मैं देखती हूँ। ऐसा भी हुआ है कि जिसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, उसको मैं आज देख रही हूँ। तो जब मैं देखती थी तब उनका डेली का कम से कम 2-3 लाख व्यूज़ रहते थे, और अभी उनका 5, 10, 2000 भी कभी-कभी आता है। मैं सोचती हूँ उनको कैसा फ़ील होता होगा जब उनको 2000 आता होगा, तो जिनको 1 लाख का आदत हो गया है। तो वही है, सबका ऊपर-नीचे होता है। तो वही है ना, अभी जब जैसे कि मेरा व्यूज़ भी नहीं आ रहा है, जैसे लोग देख नहीं रहे हैं, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से मनोबल जो है वो गिर जाता है, मन जो है वो टूट जाता है। और फिर क्या लगता है कि सिर्फ़ अपने लिए मैं कर रही हूँ, सिर्फ़ अपने मेमोरी इकट्ठा करने के लिए कर रही हूँ, तो फिर इतना जी जान से तो नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम भी होता है घर में। कितना भी आप मेड लगा लो, झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम होता है घर में। तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक दिन मौज मस्ती में निकालेंगे, कुछ ना शूट करेंगे, ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा। बस खुद का खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, अपने मन का करो, टीवी देखो, ऐसा। और एक दिन शूट करेंगे और एक दिन एडिट करके डालेंगे। तो ऐसा वाला भी मेरा चल रहा है, क्योंकि वैसे भी व्यूज़ नहीं आने। अगर डेली में डालूँगी तो भी वही व्यूज़ आने हैं, और 2 दिन बाद डालूँगी तो भी। तो क्यों ना, मतलब इकट्ठा भी हो मेमोरी, और थोड़ा-सा अपने आप को भी रेस्ट दिया जाए। तो ये वाला चल रहा है। अच्छा, मैं इन सब चीज़ों में पूरा निकाल दी, वो जो भी है कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए, जो कि हमेशा कहीं सबका होता है। अभी ना यहाँ कुछ डब्बे मेरे हस्बैंड लेकर के आए हैं, क्योंकि मेरा जो मेकअप का प्रोडक्ट है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन जो ही होता है सिंदूर, बिंदी, लाइनर, काजल, मस्करा, या फिर आईब्रो फिलर, जो भी होता है वो इधर-उधर हो करके ना फैल जाता है। वैसे तो मैंने वो ड्रॉर जो है वो मंगवाया हुआ है, ड्रॉर में ही फैला हुआ था, तो हस्बैंड ये ला करके 15 रुपया का, 10 रुपया का एक डब्बा आता है, जिसमें आप नेकलेस वगैरह रख सकते हो, और इस तरह से लिपस्टिक, काजल, सब जो फैला हुआ वो सब रख सकते हो। तो वही सुबह-सुबह वो रखना स्टार्ट कर दी, इसलिए मैं उनका वीडियो सुबह-सुबह ही लेने लगी। देखो यहाँ मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, मतलब मेरा मेकअप मेरे हस्बैंड ठीक कर रहे हैं। कोई ही ऐसी होती होगी जिसका मेकअप का सामान उसके हस्बैंड ठीक करके रख रहे हों। तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं था, बट वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे रखो, अच्छा रहेगा। मैं बोली ये चूड़ी लहठी जो रखने वाला होता है वो मंगवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो भी लहठी है सब कुछ वो गोदरेज में रखा हुआ है, और एक भरा हुआ है, तो अच्छा रहेगा, वो रहेगा तो अलग से मैं रखूँगी। लहठी बहुत ज़्यादा हो भी जाता है।
तो फिर उधर मेड मेरी है वो काम कर रही थी, इधर बाबू लोग खेल रहा था, मैं इधर उधर का सब कुछ शूट कर रही थी। और जितना देर मेड काम करती है, जैसे उनके आने के बाद ही हम लोग जगते हैं, मेड के आने के बाद ही हम लोग जगते हैं। वो बेल बजाती है तो उठ जाती हूँ मैं, और वो 7 बजने में 5 मिनट या 10 मिनट कम ही रहता है, तब वो आ जाती है। तो वो आती है ना, तो इस तरह से मेरा पूरा गेट खुला हुआ रहता है। वही मैं अभी दिखा रही हूँ, पूरा बालकनी का दिखाई हूँ, फिर ये बाहर का है, और पूरा खुल जाता है, एकदम हवादार हो जाता है। फिर वो झाड़ू पोछा बर्तन, जितना देर वो काम करती है उतना देर मैं भजन चलाई रहती हूँ, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखाई हूँ। आराम से भजन सुनती हूँ, इधर उधर करती हूँ जब तक वो काम करती है। पूरा 1 घंटा लगता है, और उसके जाने के बाद भी एकदम चकाचक पूरा रूम एकदम साफ़ साफ़ एकदम सुंदर सा दिखने लगता है। सुबह का वाइब जो होता है उसमें आपको सब कुछ साफ़ मिले तो कितना अच्छा लगता है ना, तो वही अच्छा फ़ील होता है। चारों तरफ देखो, बाहर भी पूरा साफ़ की है। और बाबू का आजकल क्या हो गया, ये मैं कपड़े दिखा रही हूँ, ये देखो कितना सारा कपड़ा है जो कि अभी भी है और सूख गया है, उसको उतारना है। बाबू का आजकल क्या हो गया ना, गोदी आने का बहुत शौक़ हो रहा है। 2 साल का हो गया है, और जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है वैसे वैसे इसका ये शौक़ जागता जा रहा है। पहले किसी का गोदी नहीं जाता था, अब इसको बहुत मज़ा आता है गोदी में। और यहाँ पर मैं अपना चाय पी रही हूँ, चाय बना के ले आई थी। तो सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट हो ही गया है, तो इसको आज एंड कर ही देंगे। हस्बैंड से यहाँ बात कर रही हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा शूट भी कर रही हूँ। हस्बैंड चाय पीने में मिनट भी नहीं लगाते, मतलब मेरा जब तक मैं स्टार्ट भी नहीं की रहती हूँ तब तक मेरे ससुराल के सब लोग ऐसे ही करते हैं, पी के रख देते हैं। तब मैं बोलती हूँ अच्छा आप लोग पी भी लिए, चलो तब मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंडा चाय पीती हूँ। बाकी मेरे घर के सब लोग इतना गर्म पीते हैं कि अगर देने में थोड़ा दूर है कोई और ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा सा टाइम लग गया, तो भी बोलेंगे कि चाय ठंडा हो गया। सो चाय तो हो गया है, और सुबह सुबह इनको जाना था, और सुबह में ना लंच देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सुबह में जैसे कि रोटी सब्ज़ी ये सब रोज़ रोज़ तो ऐसे दे भी नहीं सकते, और टाइम भी लगता है। मुझे तो सब्ज़ी बनाने में टाइम लग जाता है, मतलब आधा घंटा तो चाहिए, ऐसा होता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कभी कभी क्या करती हूँ, सत्तू का स्टफ़ जो तैयार, जैसे सत्तू में जो सब कुछ मिला करके बनाते हैं सत्तू पराठा, तो वो रात में ही मिला करके रख देती हूँ फ्रिज में, और सुबह सुबह सत्तू पराठा बनाने में फिर बहुत मज़ा आता है। और मेरे घर में मतलब मेरे हस्बैंड सत्तू पराठा, आलू पराठा ये सब दही के साथ खा लेते हैं नाश्ते में। उनको ये नहीं है कि इसके साथ कुछ अच्छा सा चटनी चाहिए या फिर कुछ सब्जी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरा थोड़ा अच्छा है। तो मैं ना सत्तू पराठा या आलू पराठा का रात में कर देती हूँ, सुबह में बस आटा गूँथ के और फिर पराठा बना देती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आराम से बैठ के चाय पीती हूँ और फिर फटाफट ये बना देती हूँ। जब तक वो नहाते ब्रश करते हैं तब तक मैं इधर पराठा बना देती हूँ। पहले ही घी ख़त्म हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें है, गरम करके निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं वो छोड़ दी हूँ। और रिफ़ाइंड ऑयल रखती, ये तेल नहीं भी रखती, तो रिफ़ाइंड ऑयल भी डाला हुआ नहीं था, मतलब डब्बे में। तो फिर इस टाइम इतना जल्दी में रहता है ना कि इतना भी मन नहीं करता है, मतलब इतना भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं रहता कि चलो तेल अभी डाल लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो मैं अभी जो सरसों का तेल रखा हुआ है उसी को रख रही हूँ। मतलब इस तेल में थोड़ा डर लगता है कि स्मेल ना आ जाए, तो इसका ये उपाय है कि पराठा को उठा लो छोलने से और फिर तेल रखो, थोड़ा वो गर्म हो जाएगा, फिर उसमें पराठा रखो तो सेक लो, तो फिर स्मेल नहीं आता है तेल का। सो गाइस 9 बज गया है और नाश्ता बन गया है, आलू पराठा और दही। हस्बैंड खा भी लिए हैं एक ठो और ले भी गए हैं और जा चुके हैं ऑफिस। और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, फिर फ़ोन आ गया, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो किसी दिन तो मेरे घर से मायके से फ़ोन एक बार भी नहीं आएगा, एकदम शाम तक मैं सोचती हूँ कि क्या हुआ, तो फिर मैं शाम में फ़ोन करूँगी। और किसी दिन जैसे 2-3 दिन हो जाएगा ना, तो मेरे पापा अचानक से याद करेंगे कि क्या बात है रुचि फ़ोन नहीं कर रही ऐसा करके, तो एकदम सुबह फ़ोन कर देंगे। लेकिन सुबह में वैसे तो अभी ठीक है 9 बज रहा है, लेकिन कभी अगर जैसे वो लोग ना 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, मम्मी मेरी 5 बजे उठ जाती है, टहलने जाती है, तो उन लोगों का तो नॉर्मल टाइम है, बट हम लोगों का तो 9 बजे भी थोड़ा सुबह ही है। तो अगर किसी दिन 7 बजे फ़ोन आ जाता है तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, मैं डर जाती हूँ या कि इतना सवेरे क्यों आया। फिर नॉर्मल ही रहता है, कभी कभी गलत भी रहता है, जैसे हुआ है कई बार ऐसा हुआ है जो गलत भी हुआ है। 7 बजे फ़ोन आया तो मतलब सैड न्यूज़ भी मिला है, बट डर लग जाता है ऐसा सुबह फ़ोन आता है। तो फिर फ़ोन आ गया, बातचीत हुआ, उसके बाद मैं आ गई इधर खाना बनाने के लिए। फटाफट से मैं बनाऊँगी चावल दाल आलू परवल की सब्ज़ी। काफ़ी दिनों बाद
आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे मुझे परवल इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब ठीक है, कभी-कभार ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में जब परवल का सीज़न स्टार्ट होता है तब मुझे अच्छा लगता है, बट अभी इतना अच्छा नहीं लगता है। और वो भी जिस दिन सब्ज़ी आया उस दिन बना लो परवल तो ठीक है, नहीं तो घर में रखा-रखा भी ना अंदर से वो पीला टाइप का हो जाता है, या फिर उसका जो बीज होता है वो टाइट लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। उसका सब्ज़ी कितना भी अच्छे से बना लो फिर भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मेरे घर में मेरा भाई लोगों को भी इतना पसंद नहीं है। तो और बहुत ज़्यादा ये उड़ता है इसका पानी-पानी जैसा, तो इसलिए मैं ढक-ढक के पका रही थी, इस चक्कर में थोड़ा-सा लग भी गया, एक साइड से थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया। उसके बाद इधर थोड़ा-सा प्याज वगैरह रखी, टमाटर वगैरह रखी, मसाला जो है वो भुन जाएगा, उसमें डाल दूँगी आलू। आलू मैं ज़्यादातर बॉयल करके यूज़ करती हूँ, मैं बताती हूँ हमेशा ही। बॉयल करने का एक कारण ये होता है कि अलग से आलू को फ्राई नहीं करना पड़ता है। अगर बॉयल नहीं करेंगे तो कट करके उसको फ्राई करना होगा, तो एक कट करना हुआ वो अलग मेहनत, वैसे तो बॉयल कर दो सीधे डाल करके, एक कट करना हुआ छील करके कट करो वो अलग मेहनत, ऊपर से उसको फ्राई करो। भले सब्ज़ी टेस्टी ज़्यादा होता होगा, बट मुझे ये 2 चीज़ें जो है वो ज़्यादा मेहनत लगता है, थोड़ा ईज़ी लगता है बॉयल वाला, तो इसलिए मैं बॉयल वाला बनाती हूँ। इधर मैं खाना बना रही हूँ, दूसरे साइड मेरे बच्चे ये सब कर रहे हैं। तो हो गया है, इधर सब्ज़ी भी लगभग बन गया है, दाल भी बन गया है, अब चावल की बारी है। ये वाला चावल ना दूसरा है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ इसको। सोना हमारे बिहार में इसको सोना शक्ति करके बोलते हैं, इधर सोना मंसूरी बोलते हैं। इससे पहले मेरे घर में बासमती वाला आता था, तो दिल्ली का जो बासमती चावल था जब हम लोग दिल्ली में यूज़ करते थे तो वो बहुत अच्छा, मतलब खाने में भी अच्छा लगता था, चावल भी अच्छा बनता था, खिला-खिला। बट यहाँ का चावल बंगाल में ना बहुत मोटा-मोटा मिलता है, यहाँ के लोग मोटा-मोटा चावल पसंद करते हैं। आप यूट्यूब पे भी देखो, कहीं भी सर्च करना, बंगाल के लोग खाने वाला अगर मछली चावल भी खाते होंगे, उनका चावल इतना मोटा-मोटा रहता है, पता नहीं उन लोगों को क्यों पसंद है, एकदम मोटा-मोटा गोल-गोल चावल खाते हैं मछली के साथ भी। हम लोगों के इधर बिहार में तो अगर नॉर्मल डे में अगर आप दूसरा चावल भी खा रहे हो, फिर भी जिस दिन मछली बनता है उस दिन एकदम अच्छा वाला चावल खाओ। अच्छा मीन्स कि पतला वाला चावल खाओ, बासमती चावल खाओ, ऐसा होता है। बट यहाँ उल्टा है, तो यहाँ का बासमती चावल भी मोटा है, हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लगभग इतना दिन आया हुआ हो गया, कभी किसी बार का चावल अच्छा लगता है, किसी टाइम का नहीं अच्छा लगता है, तो इस बार सोना मंसूरी मंगवाया जो कि हम लोग को पसंद है, बिहार में भी आता था तो ये पसंद है, तो वही चावल भी चढ़ा दी। अब टाइम आ गया मेरा ब्रश करने का, मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद दोनों बच्चों को खाना खिलाऊँगी, मैं खुद खाऊँगी, उसके बाद नो काम, थोड़ा देर काम नहीं करूँगी, फिर दूध वाला आ जाएगा, फिर लंच देने के लिए आ जाएंगे, यही सब मेरा ऐसा ही ज़िंदगी चलते रहता है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।